हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारत की उन्नत सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फैली थी। इसका नाम सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्र से लिया गया। यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत में विस्तृत थी। नंबर 1, सभ्यता का उद्भव। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1920 के दशक में हुई थी। भारतीय पुरातत्ववेत्ता आर.डी. बैनर्जी और ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता सर जॉन मार्शल ने इसे खोजा। इस सभ्यता की नींव सिंधु और उसकी सहायक नदियों जैसे घग्गर, हकरा और सरस्वती के किनारे बसी थी। यह सभ्यता कृषि प्रधान थी। गेहूं, जौ, ज्वार, चना, मसूर और तिल की खेती करते थे। सिंधु घाटी के लोग उन्नत सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करते थे और वर्षा पर आधारित खेती से खुद को पूरी तरह संतुष्ट कर लेते थे। नंबर 2 पे नगर और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में योजना बेहद उन्नत थी और व्यवस्थित थी। प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगा। इन नगरों में सड़कों का जाल, निकासी और जल निकास प्रणाली और निर्मित भवन सिंचाई देखे थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बेथ पाए गए हैं। यह दर्शाता है कि लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति अत्यंत सहज थे। सड़कों की योजना ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। मुख्य सड़कें चौड़ी और पैदल यात्रा गाड़ियों के लिए उपयुक्त थी। मकानों की दीवारें ईंटों से बनाई गईं, जो कि सूर्य की गर्मी और बर्फीले मौसम दोनों से बचाव करती थीं। नंबर 3 पे सामाजिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन व्यवस्थित और संगठित था। उनके पास व्यापार, कृषि और कला कौशल के क्षेत्र में निपुणता थी। व्यापार, उन्होंने मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार किया। इन व्यापारिक संबंधों से उनका समाज समृद्ध था। सांस्कृतिक जीवन, लोग विभिन्न प्रकार के मिट्टी और तांबे के बर्तन, मूर्तें और गहने बनाते थे। उनकी कला अत्यंत विकसित थी। नंबर 4 पे धर्म और संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में धार्मिक मान्यताओं का पता सीधे प्रमाण से नहीं लगता, लेकिन मूर्तियों और प्रतीक हमें उनके धर्म के बारे में संकेत देती हैं। माँ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं जो यह दर्शाती हैं कि उन्हें प्राकृतिक और उर्वरता की पूजा होती थी। जानवरों के प्रतीक और पशु देवता भी मिले हैं, जैसे बैल और हाथी। नंबर 5 पे लिपि और लेखन। सिंधु घाटी के लोग सिंधु लिपि का उपयोग करते थे। यह लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए उनके कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। सिंधु लिपि संकेतात्मक और प्रतीकात्मक प्रतीक होती है। मिट्टी और मोहरे पर लिखी गई लिपि के नमूने मिले हैं जो ये संकेत देते हैं कि उन्होंने अपने व्यापार और प्रशासन के लिए लिपि का उपयोग किया। नंबर 6 पे तकनीकी और विज्ञान। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने समय के बारे में उन्नत और तकनीकी ज्ञान वाले समाज में गिने जाते हैं। ईंट निर्माण, उन्होंने मानकीकृत ईंटें बनाई जिनका आकार लगभग 7, 14, 28 सेंटीमीटर का होता। ईंटों की मजबूती और सटीक थी कि कई सदियों तक वे सुरक्षित रहीं। जल प्रबंधन, नगरों में पानी की निकासी प्रणाली बहुत उन्नत थी। हर घर से निकलने वाले गंदे पानी को मुख्यतः नालियों तक पहुंचाया जाता था। स्नानागार और कुएं, मोहनजोदारो और हड़प्पा में सार्वजनिक स्नानागार मिले हैं। कुएं और जलाशय नगरों के पास पाए गए हैं, जो ये दिखाते हैं कि जल संग्रहण और साफ पानी की व्यवस्था पहले से ही थी। धातु कार्य, लोग तांबे, कांसे और शीशे का इस्तेमाल करके औजार, बर्तन और गहने बनाते थे। उनके औजार इतने मजबूत थे कि खेती और
निर्माण कार्य में सरल हो गया। नंबर 7 पे कला और संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता की कला बहुत ही सुंदर और विकसित थी। मूर्तियां मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां, खासकर नृत्य नृत्य करती महिलाएं और हथियारधारी व्यक्ति की मूर्तियां मिली हैं। संग्रहालय वस्तुएं, शीशे, मोती और रत्नों से बने गहने उनके सौंदर्य और कौशल का प्रमाण है। प्लास्टिक कला, कुछ मिट्टी की मूर्तियां इतनी जीवंत हैं कि लगता है जैसे वे जीवित हैं। नंबर 8 पे व्यापार और आर्थिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में भी कुशल थे। स्थानीय व्यापार गांव और नगरों के बीच कृषि उत्पाद, बर्तन, कपड़े और धातु के सामानों का आदान प्रदान होता था। विदेशी व्यापार, मेसोपोटामिया आधुनिक इराक के साथ व्यापार करते थे। उसका मुख्यतः उत्पाद मोटे और पतले मोती, सीप, तांबा और मसाले थे। मुद्रा का उपयोग, मोहरें और सील व्यापार में प्रमाण के रूप में उपयोग होती थी। नंबर 9, समाज और प्रशासन। सिंधु घाटी समाज में एक व्यवस्थित प्रशासन का संकेत मिला है। यह नगर नियोजन, नगरों की योजना से पता चलता है कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत जीवन के लिए अलग-अलग क्षेत्र बनाए गए हैं। समानता, समाज में जाति वर्ग के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, संभवतः समाज में कुछ हद तक समानता थी। नंबर 10, पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1900 ईसा पूर्व में धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके पतन के कई संभावित कारण हैं। नंबर 1, प्राकृतिक आपदाएं, बड़े बड़े बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना और सूखा। नंबर 2, जलवायु परिवर्तन, धीरे धीरे बारिश का पैटर्न बदल गया जिससे कृषि प्रभावित हुई। नंबर 3, सामाजिक या राजनीतिक कारण, शहरों का शासन कमजोर हुआ और लोगों का पलायन शुरू हो गया। नंबर 4, आक्रमण। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाहरी आक्रमणों से सभ्यता को कमजोर किया गया। सभी कारणों ने मिलकर यह महान सभ्यता को धीरे धीरे समाप्त कर दिया, लेकिन उनके छोड़े गए प्रमाण आज भी हमारी समझ को समृद्ध बनाते हैं। नंबर 11, लेखन, भाषा और लेखन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिखित भाषा आज भी पूरी तरह से समझ नहीं गई है। सिंधु लिपि, यह लिपि मुख्यतः मिट्टी की मोहरों, पत्थर और धातु की वस्तुओं पर मिली है। लक्षण, यह लिपि संकेतात्मक और प्रतीकात्मक मानी जाती है। प्रतीक और चित्रों का उपयोग किया गया है। रहस्य, अब तक इसका कोई निश्चय उच्चारण या शब्दार्थ ज्ञात नहीं है। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं ताकि सभ्यता की सामाजिक और प्रशासनिक प्रणाली समझी जा सके। नंबर 12, शिक्षा और ज्ञान। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विज्ञान, गणित और ज्योतिषी में भी कुशल थे। गणित, नगर नियोजन और ईंटों के मानक आकार से पता चलता है कि उन्हें गणित का अच्छा ज्ञान था। ज्योतिष और समय, कुछ शोधकर्ता का मानना है कि उन्होंने सौर कैलेंडर और कृषि के लिए समय मापने की विधियां विकसित की थी। शिल्प कौशल, औजार और कला में उनका कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रमाण है। नंबर 3, रहस्य और खोजें। सिंधु घाटी सभ्यता में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी शोधकर्ताओं के लिए चुनौती हैं। सिंधु लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसका अर्थ जानने के लिए बड़ी खोज होगी। राजनीतिक ढांचा, कोई महलों या शासकों के बड़े प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे पता नहीं चला कि उनका शासन किस प्रकार का था। धार्मिक विश्वास, देवी मूर्ति और पशु प्रतीक से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने प्रतीक, प्रकृति और उर्वरता की पूजा की। नंबर 14, आधुनिक भारत का प्रभाव। सिंधु घाटी सभ्यता के आधुनिक भारत के संस्कृति, कृषि और कला का गहरा प्रभाव पड़ा। कृषि प्रणाली, सिंधु घाटी की उन्नत सिंचाई और खेती के तरीके आज भी भारत में देखे जा सकते हैं।
शहरी योजना, उनके नगर नियोजन और जाल निकासी की विधियां आधुनिक शहरी नियोजन के लिए प्रेरणा है। सांस्कृतिक धरोहर, मूर्तियां, गहने और कलाकृतियां आज भी भारतीय संस्कृति में कला और सौंदर्य की समझ बढ़ाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की एक विशेष और विकसित सभ्यता थी। यह सभ्यता न केवल कृषि और व्यापार में उन्नत थी, बल्कि कलात्मक, सामाजिक और तकनीकी दृष्टि से भी प्रगतिशील थी। उनकी संगठित जीवन शैली, उन्नत नगर नियोजन और सफाई पर ध्यान आज भी मानव सभ्यता के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस सभ्यता के अध्ययन से हम यह जान सकते हैं कि प्राचीन समय में भी मानव समाज इतनी उन्नत सोच और व्यवस्थित जीवन जी सकता था। यह सभ्यता हमारे लिए इतिहास, विज्ञान और कला का महत्वपूर्ण स्रोत है।